थर्ड क्वेश्चन देखो, अ बीम 250 mm by 415 mm effective depth is reinforced with 4 bars of 16 mm diameter of grade Fe415. The shear force at the support is 90 kilonewton. Design the shear reinforcement. Use M20 concrete and 6 mm diameter vertical stirrups of Fe415 steel. ओके, बाकी परसेंटेज स्टील वर्सेस टोसी यहां पे टेबल गिवन है, ठीक है ना। ये वाला टेबल ना हमें एक्चुअल टोसी की वैल्यू फाइंड करने में जरूरी है, ठीक है ना। सो चलो अभी कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले गिवन गिवन में क्या क्या है देखो, स्मॉल बी 250, स्मॉल डी 415, उसके बाद एएसटी गिवन है ना, स्टील प्रोवाइडेड ऑन टेंशन साइड, कितना है 4 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद यहां पे ना जो शियर फोर्स गिवन है ना वो क्या है, एक्सियल शियर फोर्स है ना, ठीक है ना, या फिर वर्किंग शियर फोर्स है। हमें यहां पे फैक्टर या फिर अल्टीमेट चाहिए, तो अल्टीमेट शियर फोर्स इक्वल टू इस एक्सियल या फिर वर्किंग शियर फोर्स को क्या करना पड़ेगा, इनटू 1.5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज अल्टीमेट शियर फोर्स जो हमें स्टेप 1 में लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद M20 कंक्रीट मतलब FC के गिवन है, Fe415 मतलब Fy गिवन है। बाकी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है देखो, प्रोवाइड 6 mm डायमीटर वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होती है, टू कैलकुलेट Vu ना, दैट इज टू फाइंड फैक्टर्ड शियर फोर्स, बट फैक्टर्ड शियर फोर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना 135 ना। सो देखो ना, फैक्टर्ड शियर फोर्स Vu इक्वल टू 135 किलो न्यूटन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब Vu के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टो वी ना, समझ में आ रहा है ना। टो वी मतलब क्या होता है देखो, टो वी मतलब शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू लोडिंग। ओके, फॉर्मूला क्या है, टो वी इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। वी यू क्या है 135 इंटू 10⁻³ स्मॉल बी 250 इंटू 415। ओके, कैलकुलेशन करो 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हमें कंपेयर करना है टोसी मैक्स के साथ, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करो, यहां पे टोसी मैक्स क्या है, ग्रेटर ना। अगर टोसी मैक्स ग्रेटर हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो ओके ना, समझ में आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टोसी फाइंड करना है। सो स्टेप 3, टू फाइंड shear स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे पहले हमें यहां पे ना पीटी लिमिट परसेंटेज स्टील फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो फॉर्मूला क्या है, पीटी लिमिट इक्वल टू, और एक बार हमने जो दो एग्जांपल लिए है ना उसमें टोसी डायरेक्टली गिवन था, यहां पे टोसी नॉट गिवन, हमें टोसी फाइंड करना है। टोसी फाइंड करने के लिए हमें पहले पीटी लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला एएसटी अपॉन बीडी इंटू 100। एएसटी हमने गिवन में कैलकुलेट किया है, स्मॉल बी 250 इंटू 415 इंटू 100। अब पीटी लिमिट की वैल्यू 0.775%। ओके, अब ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या है देखो, पीटी लिमिट 0.75 और 1 दिया है, एंड फॉर दिस पीटी लिमिट हमें टोसी की वैल्यू 0.56 एंड 0.62 गिवन है ना। ओके, चलो टेबल जो गिवन है उसको लिख लेंगे। सो टेबल में हमें पीटी लिमिट वर्सेस टोसी इन मेगापास्कल गिवन है। पीटी लिमिट 0.75, उसके लिए टोसी 0.56, पीटी लिमिट 1.0, ठीक है ना, और उसके लिए टोसी मैक्स 0.62 गिवन है। ओके, अब हमें ना फॉर 0.775% के लिए हमें क्या करना है, पीटी लिमिट फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इंटरपोलेशन। और एक बार देखो,
0.75 पीटी लिमिट के लिए टोसी गिवन है, 1 के लिए टोसी गिवन है, हमें फॉर 0.775 फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? सो अच्छी तरह से देखो क्या करेंगे, देखो टोसी इक्वल टू, ठीक है ना, हमें यहां की वैल्यू फाइंड करना है। सो अपर वैल्यू ले लो 0.56 प्लस, अब अच्छी तरह से देखो क्या करना है, देखो लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, ठीक है, उसके बाद लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, ओके, एंड इनटू हमें यहां पे किसके लिए कैलकुलेशन करना है, 0.775, सो दिस वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, 0.775 माइनस 0.75। और एक बार देखो यहां की वैल्यू फाइंड करना है, सो दिस वैल्यू मतलब अपर वैल्यू प्लस क्या करेंगे यहां पे, लोअर माइनस अपर अपॉन लोअर माइनस अपर इनटू जिसके लिए कैलकुलेशन करना है वो वैल्यू माइनस अपर। ओके, अब इन सब का अगर कैलकुलेशन किया ना तो वैल्यू मिल जाएगी 0.566 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टो सी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ये टोवी और हमने अभी जो टोसी फाइंड किया है ना, ये टोसी, इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब देखो टोवी की वैल्यू और टोसी की वैल्यू चेक करो ना, यहां पे टोवी ग्रेटर है, और एक बार देखो यहां पे जो स्ट्रेस तैयार हुआ है ना, शियर स्ट्रेस, वो ज्यादा है ना एज कंपेयर टू द कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट। इसका मतलब इतना सारा स्ट्रेस सिर्फ कंक्रीट रेजिस्ट नहीं करेगा, उसको हमें हेल्प देना पड़ेगा किसकी, शियर रेनफोर्समेंट की ना। सो नीड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ओके, क्वेश्चन में गिवन है हमें यहां पे शियर रेनफोर्समेंट क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करना है। ओके, अब ये तो कंफर्म है कि वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करना है, मगर यहां पे एक बार कंसेप्ट रिवाइज करेंगे तो देखो ना कंसेप्ट क्या है, देखो स्ट्रक्चर में टोटल शियर फोर्स कितना तैयार हुआ है, Vu, उसमें से सिर्फ कंक्रीट कितना रेजिस्ट करेगा, टू सी इंटू बी डी, ठीक है ना, टोटल शियर फोर्स माइनस शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय द कंक्रीट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस रिमेनिंग होगा ना वो क्या होगा, शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय द वर्टिकल स्टिरअप्स। ओके, सो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टिरअप फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, VUS इक्वल टू VU माइनस टू सी बी डी। ओके, वैल्यू पुट अप करते जाओ, ठीक है ना, कैलकुलेशन करो। सो हमें इतना शियर फोर्स रेजिस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्टिरअप। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। ओके, अब स्टूडेंट्स एक तो कंफर्म है इतना शियर फोर्स विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्टिरअप क्या करना है, रेजिस्ट करना है। उसके लिए हम जो स्टिरअप प्रोवाइड करेंगे ना उसका हमें स्पेसिंग फाइंड करना है ना। सो नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट शियर एनफोर्समेंट, ठीक है ना, हमें यहां पे स्पेसिंग फाइंड करना है। अब स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है, 0.87 FYASV इंटू डी अपॉन VUS, ठीक है, 0.87 FY415। यहां पे वी आर प्रोवाइडिंग टू लेग्ड 6 mm डायमीटर स्टिरअप्स, सो 2 इंटू पाई बाय 4 6 स्क्वायर, डी की वैल्यू 415, बाकी VUS हमने जस्ट पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करो वैल्यू मिल जाएगी 110 mm, ठीक है ना। अब ये तो एसवी मिल गया है मगर हमें दो चेक लेना है ना। फर्स्ट चेक क्या है, फॉर मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स, ठीक है ना, फॉर्मूला 0.87 FYASV अपॉन 0.4B, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो देखो अभी 0.87 FY415 ASV तैयार है, 2 इंटू पाई बाय 4 6 स्क्वायर, बाकी 0.4 इंटू बी मतलब 250। ओके, अब कैलकुलेशन किया ना 204.16 मतलब नियरली इक्वल टू 200 mm, ये क्या है, क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्पेसिंग। सिमिलरली हम एसवी मैक्स का क्राइटेरिया, एसवी मैक्स
should not be greater than कितना 0.75 d और दूसरा क्राइटेरिया क्या है 300 mm। समझ में आ रहा है ना। सो स्टूडेंट्स सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए ना, सो हमारे पास 4 वैल्यूज तैयार है। आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज जो सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी ना, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ shear reinforcement हमें क्या प्रोवाइड करना है 6 mm diameter two-legged vertical stirrups at a spacing of 110 mm center to center. This will be our final answer. Okay. Next question. A beam 230 mm by 450 mm deep effective is reinforced with 4 bars of 16 mm diameter of grade Fe 415. The beam is subjected to a factored shear force of 147 kilonewton. Design the shear reinforcement. Use two-legged vertical stirrups of 8 mm diameter. ठीक है ना। बाकी यहाँ पे टो यूसी गिवन है 0.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या है देखो गिवन में, स्मॉल बी 230 mm, स्मॉल डी 450 mm, उसके बाद AST गिवन है ना 4 इंटू पाई बाय 4 16 स्क्वायर। ठीक है ना, कैलकुलेशन करो। उसके बाद फैक्टर्ड शियर फोर्स मतलब VU गिवन है कितना 147 किलो न्यूटन। बाकी FE 415 मतलब FY गिवन है। उसके बाद यहां पे ना अच्छी तरह से देखो, ये जो टो यूसी गिवन है, टो यूसी मतलब टोसी। ठीक है ना, यानी शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कितना है 0.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। ओके, उसके बाद हमें यहां पे क्या प्रोवाइड करना है देखो, शियर एनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ टू लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप ऑफ 8 mm डायमीटर। सो क्या लिखेंगे, गिवन इज प्रोवाइड 8 mm डायमीटर टू लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप्स। ओके, हमारे कैलकुलेशन के स्टेप्स कैसे होंगे देखो। सबसे पहले स्टेप में VU ना, देखो टू फाइंड फैक्टर्ड शियर फोर्स, बट फैक्टर्ड शियर फोर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन ना। ठीक है, सो ये तो स्टेप कम हो गई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड टोवी ना। टोवी मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस, मतलब शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर। फॉर्मूला VU अपॉन BD, VU 147 into 10 raised to 3, small b 230 by 450। ओके, कैलकुलेशन करो। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू किसके साथ कंपेयर करेंगे, टोसी मैक्स ना। सो देखो ना, टोसी मैक्स कितना है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर M20 कंक्रीट। एक्चुअली यहां पे ना कंक्रीट की ग्रेड नॉट गिवन ना, बट हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि M20 कंक्रीट यूज किया है। ठीक है ना, अब कंपेयर करो, यहां पे टोवी लेस देन टोसी मैक्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ओके ना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टोसी देखो ना, टू फाइंड shear strength of the concrete, but टोसी इज गिवन इन द एग्जांपल। सो ये स्टेप तो कम हो गई कैलकुलेशन की। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप इन दोनों में कंपैरिजन। अब देखो ना, कंपैरिजन में टोवी की वैल्यू 1.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड कंक्रीट की कैपेसिटी तो सिर्फ 0.57 है। मतलब स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेस तैयार हुआ है ना, उतना सारा स्ट्रेस सिर्फ कंक्रीट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। सो हमें यहां पे ना कंक्रीट को शियर रेनफोर्समेंट की हेल्प देना कंपलसरी है, मतलब प्रोवाइड शियर रेनफोर्समेंट। ओके, हमें यहां पे शियर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करना है। ओके, अब मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बता दिया है, एक बार रिवाइज करेंगे। क्या क्या देखो, स्ट्रक्चर में टोटल शियर फोर्स कितना तैयार हुआ है, VU, उसमें से कंक्रीट कितना रेजिस्ट करेगा, टोसी इंटू BD। अब दोनों का जो डिफरेंस रिमेनिंग होगा ना, दैट इज VUS। ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट विल बी रेजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टिरअप्स। ओके, सो हमें ये कैलकुलेशन करना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टिरअप्स। ठीक है ना,
फॉर्मूला VUS इक्वल टू VU माइनस टो CBD, वैल्यू पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा न्यूटन में। अगर ये जो डेसिमल पॉइंट है ना एंड को 3 से पेच लिया तो 88.005 किलो न्यूटन। सो दिस विल बी द shear force to be resisted by the vertical stirrups। ओके, अब हम जब shear, अब हम यहाँ पे ना जो वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करेंगे ना उसमें स्पेसिंग कितना चाहिए, हम स्पेसिंग ना नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। देखो ना यहाँ पे स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन VUS। देखो 0.87 FY 415, यहां पे ना ASV क्या है, टू लेग्ड 8 mm डायमीटर, मतलब 2 इंटू पाई बाय 4 8 स्क्वायर। बाकी VUS क्या है 88.005 इंटू 10⁻³ स्मॉल d 450 है। ओके, कैलकुलेशन करो। अब 185.59 इसको हम नियरली इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ स्पेसिंग। बट हमें यहां पे चेक लेना पड़ेगा ना। फर्स्ट चेक क्या है, चेक फॉर मिनिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट। क्या है फॉर्मूला, 0.87 FY ASV अपॉन 0.4B। ओके, चलो कैलकुलेशन करेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल गया 390 mm। ये क्या है, मिनिमम का क्राइटेरिया। वैसे मैक्सिमम का क्राइटेरिया क्या है, देखो दिस SV max should not be greater than, फर्स्ट क्राइटेरिया 0.75D का है, सेकंड क्राइटेरिया 300 का है। अब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ना 1 2 3 4 रीडिंग्स है ना, आउट ऑफ 4 जो सबसे स्मॉलर होगा ना वो हमारे लिए क्या होगा, फाइनल आंसर। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, 8 mm डायमीटर, 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप्स एट 180 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे। दिस विल बी अवर shear reinforcement, that is final answer। okay,